जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सब बोले भगवान। हरे राम Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare। जय जय प्रभुपाद
जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर ही डिवाइन ग्रेस ऐशी भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन फाउंडाचार्य शिव धोवर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर ही डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य सीतास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सिंह गौर भक्तविंद की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री राधा पार्षद ललिता विशाखा जी की जय। सीताराम से भक्त हनुमान जी की जय। इस्कॉन बास्को भक्तविंद की निताई गौर प्रेम आल गुरु समल उठी से आल गुरु समल श्री गुरु राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही खास दिन है। खास दिन क्या है कि आज के दिन ही कितने साल पहले 6 साल पहले श्री गौर निताई जी की यहाँ पे स्थापना हुई, पधारे और इस भव्य प्रचार केंद्र का शुभारंभ हुआ। राइट, 6 साल हो गए, तो उसकी एक तरह से हम लोग एनिवर्सरी मना रहे हैं। राइट, और हम लोग ऐसी भक्ति करें, प्रभुपाद ऐसी कृपा हो कि ये जगह बढ़ती जाए, खूब प्रचार बढ़े यहाँ पे। और ये इस काम की खासियत है कि पहले मंदिर छोटा होता है, बाद में क्या हो जाता है, बड़ा हो ही जाता है। ये सब आप सब भक्तों के अथक प्रयास से सब संभव है, प्रभुपाद जी के पास। जगह बहुत अच्छी है। राइट, प्रचार के लिए बड़ा स्कोप है। और गोवा में प्रचार की बहुत जरूरत है। जरूरत है कि नहीं जरूरत है? क्योंकि जिन 4 पापों से हम लोगों को मना करते हैं कि 4 पाप नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, राइट, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। और गोवा का नाम लेते ही लोग एक गलत धारणा पड़ी हुई, राइट। गोवा है, इसका मौज मस्ती ले लेंगे, ऐसा लोगों का विचार है पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए जब हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका में जाकर के उनको हृदय परिवर्तित कर दिया, तो गोवा वासियों को तो हम कर ही सकते, कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल करना चाहिए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें किस तरह से हमारा प्रचार बढ़ाना है। तो हम बहुत ही सरल तरीका समझाएंगे
कि आपको कैसे प्रचार करना है, आप सब जानते हैं। तो प्रचार करना भी एक क्या है, कला है। हमारे प्रभुपाद जी ने कैसे प्रचार किया, बहुत सरल ढंग से, कैसे हर नाम दे करके, राइट, भगवत गीता, भागवतम, चेतन चेतामृत का दिव्य संदेश दे करके, और तीसरा प्रसाद खिला करके। इस्कॉन का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। जैसे अभी एक कार्यक्रम होगा तो उसके बाद क्या होगा, प्रसाद होगा। और कोई कार्यक्रम हो प्रसाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। क्योंकि प्रसाद में बहुत बड़ा शक्ति है। प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान कृष्ण में और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। तो तन की शुद्धता भगवान का प्रसाद पाने से होता है, धन की शुद्धता दान देने से होता है, और मन की शुद्धता हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वास्तव में इसी तीन का प्रचार करना है कि लोगों का तन, मन और धन क्या हो, पवित्र। गीता में भगवान ने ये बात कही है कि मन मना भवमत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु, अपना मन मेरे में लगाओ। कृष्ण कहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तक इसका मन मेरे में नहीं लगेगा तो इस शरीर से कैसे सेवा करेगा, राइट। इसीलिए पहले मन करता है, फिर शरीर एक्टिव होती है, और फिर जब तन और मन लग जाते हैं कृष्ण में तो धन अपने आप इंसान निकालना शुरू कर देता है। तो धन का स्थान तीसरे नंबर पे है। पहला भगवान किसको कहते हैं, मन का, कि अपना मन मेरे में लगाओ। क्योंकि अगर भगवान, आपका मन भगवान नहीं लगेगा तो आप कैसे मंदिर जाएंगे, कि मंदिर वही जाता है जिसके मन में भगवान के प्रति लगाव होता है, नहीं तो दूसरे जगह जाएगा। इसीलिए भगवान मन की बात करते हैं कि मन मना भवमत भक्त मत्याजी माम नमस्कार, अपना मन मेरे में लगाओ। तो आप जब प्रचार करने जाते हैं, चाहे माता जी लोग हैं, चाहे प्रभु जी लोग हैं, तो जब आप कहते हैं कि कृष्ण का नाम लीजिए, तो लोग निश्चित रूप से पूछते हैं कि कृष्ण ही का नाम क्यों। इतने देवी देवता हैं अपने आप, कितने देवता हैं, तो हम कृष्ण का ही नाम क्यों लें। तो बहुत इसको समझाना है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है कि ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारणम कारण। ये हम सब जानते हैं। एते चांस कलापुर कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये भी शास्त्र में बताया गया, राइट, कि कृष्ण आप ही स्वयं क्या है, भगवान है। और जितने भी देवी देवता हैं जब मुसीबत में पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं, भगवान के पास ही जाते हैं। जैसे रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि इंद्र, ब्रह्मा, जितने भी देवता है भागे भागे फिर रहे थे, उसका नाम सुनते भाग जाते थे। अब वाल्मीकि रामायण पढ़े तब पता चलता है। हनुमान जी के पिताजी जो पवन देवता जी से, उनसे झाड़ू लगवाता था। ब्रह्मा जी कहता स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, वेद का पाठ करो। अग्नि देवता से किचन में लगा देता था। कितना रावण की तबीयत थी आप सोचिए। लेकिन सारे देवता लोग मिलकर किसके पास गए, भगवान के पास गए। हमारी धरती माता भी भगवान के पास गौ का रूप धारण कर गई, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। रावण के आतंक से हम लोग सब परेशान हैं, आप हमारी कृपा करें, राइट, यही हुआ ना। फिर भगवान आए, उद्धार किया। ये कंस का जब अत्याचार पड़ा तब सारे देवता परेशान थे। फिर भगवान के पास गए, फिर भगवान कृष्ण के रूप में आए। नरसिंह भगवान के रूप में तब आए जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा। तो देवताओं तो हमेशा विपत्ति में रहते हैं।
तो जब देवता लोग भगवान की शरण में आते हैं तो हम इंसान किस खेत की मूली हैं? हमको तो आना ही चाहिए। लेकिन इंसान भी रावण की तरह अहंकार में आ करके सबसे लगाव रखता है, लेकिन जिसके से लगाव रखना चाहिए उनको भूल जाता है। क्यों? अज्ञानता बस। रावण जैसा कोई धनवान नहीं हो सकता, रावण जैसा कोई बलवान नहीं हो सकता, उससे ज्यादा कोई विद्वान नहीं हो सकता। जब वो नहीं टिका तो एक छोटा सा इंसान, तुच्छ इंसान क्या ठहर सकता है भगवान के साथ? सोचने वाली बात। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं इतना धनवान तो नहीं हूँ, इतना बलवान तो नहीं हूँ, रावण जैसा तो नहीं हूँ। जब उसकी हालत खराब हो गई थी तो हमारी तो हालत खराब है ही है, राइट। हमें अहंकार से दूर रह करके किसकी शरण में आना चाहिए? भगवान की शरण में आना चाहिए। विभीषण भगवान शरण में आए, बाद में वही लंका का राजा बने। जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, सब चीज प्रदान करते हैं। आप सब भक्तों से यही अनुरोध है कि आप घर घर जा करके प्रचार करिए भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए। गीता का जो दूसरा अध्याय है, आप लोग सब प्रचारक हो, गीता का जो दूसरा अध्याय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब तक गीता का दूसरा अध्याय नहीं सुनाएगा जिसमें भगवान आत्मा और शरीर के बारे में बताते हैं, तब तक आप आगे कैसे समझेंगे? पहले अपने बारे में समझिए। और गीता के कुछ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, सारे श्लोक इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिसे भगवान कहते गतिर भरता प्रभु साक्षी। भगवान खुद बताते हैं कि सबके जीवन का लक्ष्य मैं हूँ। गतिर, गति का होता है लक्ष्य। जितने भी मनुष्य हैं सबके जीवन का लक्ष्य भगवान कहते हैं मैं हूँ। क्यों हूँ? मैं क्या हूँ? भरता। भरता का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, जो हमारा क्या करता है? भरण पोषण करता है। कौन खिला रहा है? कौन बताए? मुस्कुराने से काम नहीं, चलो बोलिए। भगवान खिला। देखिए इस समय आप लोग सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जो कोरोना का विकट काल आया था तब भी हवा बह रही थी, नहीं बह रही थी? हवा मतलब ऑक्सीजन। तब भी ऑक्सीजन था, अब भी वही ऑक्सीजन है। कोई यहाँ सिलेंडर लगा के नहीं बैठा हुआ ऑक्सीजन के कोई, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, इसको देने वाले कौन है? भगवान हैं, कृष्ण हैं इसको देने वाले। आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कहा कि मैं हवा बना रहा हूं और सप्लाई कर रहा हूं। कोई कहा था? ये जो पंखा चल रहा है, पंखा हवा नहीं बनाता है। ये इसका डिजाइन ऐसा किया गया है कि जो कमरे में हवा मौजूद रहती है उसको खींच करके हमारे ऊपर फेंकता है। जब इसको उल्टा प्रोसेस कर दिया जाता तो हेलीकॉप्टर बन जाता। समझ गया क्या मैं समझा? तो पंखे वगैरह सब हवा नहीं बनाते, हवा भगवान बना के दे रहे हैं। तो जीवन जीने के लिए सबसे कीमती क्या है वस्तु? सांस। डॉक्टर जब आदमी बेहोश हो जाता है तो पहले क्या देखता है कि सांस आ रही कि नहीं आ रही। सांस का आना जाना ही क्या है? जीवन है। जीवन की परिभाषा कितनी सरल है, ये लोग बड़ा जटिल बनाते हैं जीवन। अरे जीवन का मतलब होता है सांस का आना और जाना ही क्या है? जीवन है, लाइफ। डॉक्टर इसीलिए पहले देखता है कि इसकी सांस आ रही कि नहीं आ रही। अगर सांस आना जाना बंद, खत्म, आ रही जा रही, सही है, राइट। तो सांस का आना और जाना ही क्या है? हमारा जीवन है। एक कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। कोई नेता अभिनेता तो थोड़ी सप्लाई कर रहा है इसको, कोई वैज्ञानिक नहीं सप्लाई कर रहा। कौन दे रहा है? भगवान। ये बच्चा भी वो जानता है इस बात को। हवा कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। क्योंकि बच्चों को आज तक कोई नहीं पढ़ाया गया कि हवा भगवान दे रहे हैं।
कहीं पढ़ा किताब हमने तो नहीं पढ़ा। हवा भगवान दे रहे हैं, यही हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु है। चाहे हाथी हो चाहे शेर हो, सबको भगवान ने नाक दिया हुआ है, हवा सबको चाहिए। मछली को भी हवा चाहिए। और मछली जानते क्या करते हैं? पानी से ऑक्सीजन लेती है, कि पानी में हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, बिना का पानी बनता है, राइट, हवा। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। तो जो हमारे भक्त हैं, आप लोग टंके जो वैसा प्रचार करो कि भगवान का नाम इस लेना चाहिए कि भगवान कहते हैं गति भरता प्रभु साक्षी। मैं सबके जीवन का लक्ष्य हूँ, क्योंकि जीवन का पालन पोषण करने की वस्तु सप्लाई कौन करता हूँ? मैं करता हूँ। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो हम आपका नाक बंद कर देंगे, आप कहीं और से सांस लीजिए, क्योंकि सांस किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हमारे भगवान ने सांस बनाई है, और नाक भी भगवान ने बना के आपको दिया हुआ है। वास्तव में ये जो हमारा पूरा शरीर है, इसको सुनना बहुत जरूरी है। मैंने आपको क्या बताया, दूसरा अध्याय में यही भगवान समझाते। जब आपके कान में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाकर क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कान हूँ और दर्द कर रहा हूँ। यही बोलते हैं कि उल्टा बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप एक कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे कान में दर्द है, अर्थात कान मेरा है, मैं कान नहीं हूँ। दांत में दर्द देता है तब यही कहते हैं कि मेरे दांत में दर्द है, मेरे पूरे बॉडी में दर्द है। इसका मतलब क्या वे जानते हैं कि मैं इस शरीर नहीं हूँ? फिर हूँ कौन? आत्मा। तो भगवान ने जब हवा दिया, ऑक्सीजन दिया, तो इस ऑक्सीजन को कैसे खींचा जाए, निकाला जाए, वो सिस्टम बैठा दिया, फिक्स कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेफड़ा, लंग्स। इनका यही काम है, सांस को खींचना और छोड़ना। और कोरोना क्या करता है? इसी को पकड़ता है कि हवा को तो पकड़ नहीं सकता। ये जितने मर्ज हैं, बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, कोरोना, जितने भी मर्ज हैं, ब्रेन ट्यूमर, जितने भी मर्ज रोग हो सकते हैं, ये किसको पकड़ते हैं? शरीर को पकड़ते हैं, क्योंकि आत्मा को तो पकड़ ही नहीं सकते कि हम लोग क्या हैं? आत्मा है। तो कांटा अगर चुभता है तो शरीर को चुभता है, हमें चुभता नहीं है। यही तो गीता ज्ञान है, अर्थात हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। यही सुनना बहुत आवश्यक है। जैसे इसमें हम आपको देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं, ऐसे हो रहा है ना? हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अगर आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं। अब आप ये बताइए कि कौन देखता है? हम देखते हैं, आंखें नहीं देखती हैं। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। ये आंखों के माध्यम से हम देखते हैं। आंख से माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट। ये जो हमारी आंखें हैं, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। आंखें मेरी हैं, मैं इन आंखों के देखता मैं हूं, आंख थोड़ी देखती है। ये तब महसूस होता है जब हम शरीर छोड़ के चले जाते हैं और शरीर मुर्दा की तरफ पड़ जाती है। आंखें होते भी मुर्दा देखता नहीं है। क्यों नहीं देखता? कि देखने वाला तो है ही नहीं। तो मैं देखता हूं, आंखें देखती नहीं है। ये सच्चाई, ये आपको पहचान बताना है कि भैया ये झील सी गहरी आंखें सिर्फ कहने के लिए कविता लोग करते हैं। एक कंकड़ पड़ जाए, तिनका पड़ जाए आंख में तो आंसू आ जाते नहीं आ जाते। कहता झील सी गहरी आंखें। मैं राइटर हूं ना, मैं खुद लिखता था। ये सब फर्जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। झील सी गहरी आंखें को मछली तैरेगी आपके आंख में? आप खुद सोचो, लिखने में क्या जाता है? चांद कम खड़ा, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन लिखने में क्या जाता है? कभी तो कल्पना करता है। एक तिनका उड़ के आंख में चला जाए तो आंसू निकल आते हैं। झील तो बड़ी गहरी होती है, तो क्रोकोडाइल चलना चाहिए। तो लिखने में क्या जाता है? कहने का मतलब यह है कि आंखें नहीं देखती हैं,
देखता कौन है? मैं देखता हूँ। क्योंकि जब मैं शरीर छोड़ चला जाता तो आंख रहते भी हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम है ही नहीं, तो देखें कौन? ये है दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय समझिए, जिसे गीता का सार कहा गया है कि आंखें नहीं देखती, हम देखते हैं। आंखें सिर्फ क्या है? माध्यम है। कान नहीं सुनता, कान सुनने के लिए प्रोसेस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। जब कान खराब हो जाता हम सुन नहीं पाते, कहते कान खराब हो गया है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। आँख खराब, देख नहीं पा रहे हैं, राइट? तो हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम बोलते हैं। जब हम इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं तो मुर्दा पड़ा रहता है, न बोलता है, न सुनता है, न देखता है, उंगली भी नहीं उठा सकता। और जब जिंदा रहता है तो पूरा पहाड़ उठाने का प्रयास करता है। 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो का वजन उठाकर ओलंपिक का गेम रेसलर हो जाता है कि हमने 500 किलो का उठा लिया। और जब मर जाता को उठाओ, उंगली नहीं उठा सकता हो। उठाता कौन है? मैं। ये मेरी पावर है, आत्मा का पावर है। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का सुपर पावर। इसीलिए भगवान जो बाएं हाथ से पूरा गोवर्धन पहाड़ उठा लेते हैं। उन्हीं के अंश होने के नाते हम लोग 100 किलो उठा लेते, 50 किलो उठा लेते, क्योंकि अंश आत्मा से इस शरीर की क्या है? कीमत है। देखना, सुनना, जो कुछ भी है किसकी वजह से है? मेरे रहते हुए। तो गीता में भगवान यही समझाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और भगवान का नाम इसलिए लेना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन के लिए जो सबसे कीमती वस्तु है, सांस वो दे रहे हैं, पानी वो दे रहे हैं। अब पानी का फॉर्मूला वैज्ञानिक कहते हैं कि H2O, हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग मिलाकर पानी बनाते हैं। तो हमारे प्रभुपाद पूछते हैं कि जिस वैज्ञानिक ने जिस तारीख को, जिस समय पानी के फॉर्मूला का पता लगाया, उसके पहले से पानी मौजूद था, तो वो डेड साइंटिस्ट। और कौन वैज्ञानिक है? तब क्या बोलते हैं? दैट इज गॉड। कृष्ण ही है, कृष्ण ही है ना। समुद्र है, झील है, झरने हैं, नदियां हैं, जमीन पर खोदो तो पानी निकलता है। ये वैज्ञानिक बना के निकाल रहा है। ये समुद्र वैज्ञानिकों ने बनाया। आप सोचिए, ये जो मांडवी नदी है किसने बनाया? ठाकुर जी ने बनाया। गंगा नदी किसने बनाया? भगवान की देन है, सब तो उनकी देन है। तो पानी तक के लिए हम भगवान पर निर्भर करते हैं। आज वैज्ञानिक युग में भी वैज्ञानिकों को पानी का फॉर्मूला मालूम है, फिर भी किसान जो पानी पे तरसता है। बनाओ पानी, पिलाओ पानी। हमारे तो हम तो दिल्ली में रहते हैं, मई जून के महीने जंतर मंतर में मटका फिर रैली निकालते हैं विपक्षी पार्टियां कि पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है ना? यही होता है, नहीं होता है मई जून के महीने में। जब तो वैज्ञानिकों को पानी का फॉर्मूला मालूम हुआ, बनाओ पानी, पिलाओ पानी सबको, ये नहीं करेंगे। आज इस वैज्ञानिक युग में भी लोग पानी किसकी ओर देते हैं? भगवान की ओर। बादल आएंगे, बरसेंगे। पानी तक ले हम किस पर निर्भर हैं? भगवान के फॉर्मूला पर, भगवान पर निर्भर। जब वैज्ञानिकों को पता चलता है कि मानसून डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो हड़कंप मच जाता है गवर्नमेंट कि मानसून तो लेट आएगा, बारिश लेट हो रही है। तो वैज्ञानिक को बनाओ पानी, पिलाओ पानी। क्यों ऊपर क्यों देखते हैं? भगवान को क्यों देखते हैं? तो पानी तक ले हम किस पर निर्भर हैं? भगवान पर। लेकिन भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, पानी पीना चाहते हैं, नाम लेना नहीं चाहते। धिक्कार है ऐसे इंसान को। खुद सोचिए, तो भगवान का पानी पी ले रहे हो, भगवान का दिया हुआ सांस ले रहे हो, और भगवान का नाम लेना नहीं मारती है। हम तुम्हारा नाक बंद कर देंगे तो कहीं से और हम पानी नहीं पीने, तुम बनाओ पानी, पियो पानी। तो जीवन के 3 आधार हैं, पानी और हवा। कौन देता है? तीसरा जानते क्या है? महाप्रसाद गोविंद। ये जितने प्रकार के फ्रूट हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, ये कौन देता है बताइए? ये किसका फार्मूला है? भगवान का। ये भिंडी कौन बनाता है?
बता, वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के आम, प्लास्टिक के फ्रूट, प्लास्टिक के बनाए में खाओ उसको। भगवान का दिया हुआ चीज हम खा रहे हैं और भगवान का नाम लेने में हमें शर्म आती है। सोचने वाली खाते भगवान का, जबकि हमारे हिंदुस्तान का एक कहावत बहुत फेमस है कि जिसकी खाए उसकी गाय, जिसका दिया हम खाते हैं उसका गुणगान करना चाहिए। लेकिन हम इतने निठल्ले हैं कि खाते भगवान का दिया हुआ है लेकिन भगवान का गुणगान नहीं करते। लानत है ऐसे इंसान को। ये प्रचार करना है आप सबको, घर घर जा करके, भैया तुम भगवान का दिया हुआ खा रहे हो, ये जो सब्जियां ला रहे हो, अनार है, केला है, इसका क्या फॉर्मूला है? आज तक किसी वैज्ञानिकों का ही नहीं पता कि केला का और कटहल का क्या फार्मूला है। सोचिए लौकी कैसे बनती है, फार्मूले पता नहीं उनको, खाद दबा कर रहे हैं सब। सोचने वाली बात। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, तब भगवान कहते गति भरता प्रभु साची। तो सबका भरण पोषण मैं करता हूँ। कैसे करते हैं? हवा दे करके, पानी दे करके, फल फूल साग सब्जी दे करके, एक गेहूँ जो आप खाते हैं, दाल खाते हैं, ऐसा फार्मूला कि सबकी जड़ें कहाँ होती हैं? जमीन पे होती है। जमीन से नारियल पानी निकलता है। सोचने वाली बात। नारियल का पेड़ कितना लंबा होता है आपको पता है? भगवान इतनी ऊंचाई तक पानी बिना टूलू पंप के चढ़ाते हैं। अगर एक वैज्ञानिक को उतना ऊंचाई पर पानी चढ़ाना तो टूलू पंप लगाना पड़ेगा। आप दिल्ली में जाए, सब सुबह उठ करके पानी का टाइम होता है, टूलू पंप चला देते तब पानी चढ़ता है। यहाँ भगवान इतना बड़ा नारियल में नीचे से पानी चढ़ाते हैं बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, और सब पीते भी है नारियल पानी। सोच ए भगवान, तो भगवान हमें क्या नहीं दिए, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए जितनी वस्तुएं हैं वो कौन दे रहे हैं? ठाकुर जी दे रहे हैं। एक छोटी सी लीला सुनाता हूँ, छोटी सी कथा। समय बहुत कम रहता है, चीज़ें बहुत आने लगती हैं। एक बार भगवान कृष्ण छोटे से थे, छोटे बालक के रूप में, तो अपने ग्वाल बालों के साथ बलराम जी के साथ खेल रहे थे। उन्होंने क्या किया? मिट्टी खा ली। अब एक कथा आप लोग समझ गए हों। मिट्टी खा ली। बलराम दौड़ गए कि मैया रे मैया, कान्हा ने मिट्टी खाई हुआ। इतने में कान्हा भी पहुंच गए, मैं नहीं खाया। यशोदा मैया ने क्या किया? गोदी उठाया और कहा मुँह खोल के दिखाओ, है ना? और जब मुँह खोला तो क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। खाए मिट्टी और दिखाया ब्रह्मांड। आजकल के जो साधु संत अपने आप को भगवान जैसा मानते हैं या कृष्ण का अवतार मानते हैं, अपने आप को भगवान कहने में संकोच नहीं करते, ऐसे लोगों को तो आप अपने सामने बैठाइए, मैं आपको भगवान मान लूँगा जब हम आपको एक मुट्ठी मिट्टी डालेंगे और ब्रह्मांड दिखाओगे तब, नहीं तो मारेंगे लाठी से। या तो ब्रह्मांड दिखाओ, नहीं तो कहना भूल जाओ कि हम भगवान नहीं हैं। कहेंगे हम भगवान हैं। भगवान को दाढ़ी निकलती है, जेल में जाते हैं। अरे भगवान जब प्रकट हुए जेल में तो सारी हथकड़ी बेड़ी खुल गई। और आजकल के जो कुछ साधु संत हैं वो कर्म करके जेल में चले गए हैं, गिड़गिड़ाते हैं जैसा जमानत देते। तब तो बहुत कहते थे कि हम भगवान हैं, भगवान अब दिखाओ। तो कहने से कोई भगवान नहीं बनता। भगवान भगवान होते हैं। इसलिए भगवान गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है, उसे हम भगवान मानते हैं। तो मिट्टी ने क्या, अब यहाँ पे एक होता है कि भगवान ने मिट्टी खाई क्यों? तो मिट्टी का धरती माता के एक नाम है रसा और कृष्ण का नाम है रसराज। तो सारे रस, रूप, रंग और सुगंध भगवान कृष्ण ने क्या किया, रसराज ने क्या किया, इस धरती माता को दिया हुआ, पृथ्वी माता को दिया हुआ। और अपना रूप, रंग, रस और आकार कैसे निकालें, इसके लिए जितने भी पौधे दिए हैं, चाहे सब्जी के हों, चाहे फूल के हों, चाहे वृक्ष हों, जितने प्रकार के वैरायटी, ये सब की जड़ें कहाँ होती हैं? जमीन पे होती हैं।
ये अपना रूप, रंग, रस और आकार, साइज इसी पृथ्वी से निकलती हैं। अनार की जड़ें कहाँ होती हैं? पृथ्वी में होती हैं। अब पृथ्वी से अनार निकलता है, पृथ्वी से केला निकल रहा है, पृथ्वी से गुलाब के फूल निकल रहे हैं। ये कहाँ से निकला है? इसी धरती से। हमें मिट्टी दिखाई देती है, ये मिट्टी से इतना खूबसूरत क्या निकला है? फूल। आज तक वैज्ञानिक नहीं निकाल सकते, निकाला इनको पता ही नहीं है कि गुलाब का क्या फॉर्मूला है। सोच रहे मिट्टी से भगवान निकाल कर उनको दे रहे हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मैया अध्यक्ष, ये जो प्रकृति है अर्जुन मेरी अध्यक्षता में काम करती है। जैसे पुरुष के बिना स्त्री संतान नहीं दे सकती, उसी प्रकार से कृष्ण के बिना प्रकृति अपने आप स्वतः कुछ दे नहीं सकती। तो आपको जो कुछ भी आप देख रहे हैं, फूल, फल, साग, सब्जी, अनाज, ये कौन दे रहा है? ठाकुर दे रहे हैं प्रकृति के माध्यम से। और उनका नाम नहीं लेंगे हम, खाना बंद कर देंगे। वैज्ञानिक को कहो कि भैया हम फल फूल नहीं खाने देंगे, तुम प्लास्टिक जो फल फूल बनाए वही खाओ तुम, अनेक भगवान का नाम लो। क्या हम हो गए हैं? खाते भगवान का है और गुणगान नहीं करते। इसलिए घर घर जा करके, गोवा में तो प्रचार की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग मांसाहारी, दारूबाज इतने लोग कहें कचरा खा रहे हैं, पी रहे हैं। आप सोचने वाली बात। घर घर जा करके क्या करना है? प्रचार करना है या बंद करो। कि भगवान गीता में क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम त्यम, कि अर्जुन पत्र, पुष्प, फल और जल जो मुझे अर्पित करता है प्रेम से, मैं उसे खाता हूँ। भगवान नहीं कहा कि अंडम मटनम चिकनम का भूल लाओ तो मैं खाता हूँ। ये सत्य है। ये जो मनुष्य शरीर है ये सात्विक आहार के लिए। और निश्चित रूप से आप गणों पुराण पढ़िए, कोई सा पढ़िए, कि अगर आज आप मांस खा रहे हैं तो मरने के बाद वही आपको खाएगा, क्योंकि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। शास्त्र कहता है भगवान को गिद्ध बना देंगे, सिर बना देंगे, आप खाते रहो मांसाहारी, योनि में डाल देंगे। तो बेटा ये खाता तो यही खाता, गंदगी खाता तो सुअर बन जा, खा गंदगी और मोटा ताजा बन। ऐसा होता है। गणु पुराण, इसीलिए डर के बाद कोई गणु पुराण नहीं पढ़ता। उसमें गणु पुराण में ये बताया गया है कि क्या करने से क्या दंड मिलता है। पढ़िए, पढ़ना चाहिए, तब पता चलेगा कि अभी तुम जीवा के टेस्ट के लिए जो मर्जी खा रहे हैं। जैसे चाइना में जाओ, कुछ भी खा जाते, वहाँ तो सांप को फ्राई करके खाते हैं, बिच्छू ऐसे पकड़े खा जाएंगे, छिपकली ऐसे जिंदे खा जाते हैं। क्या कर सकते? मंकी जूस पीते हैं, ऐसे बंदर जाली में डाले रहेंगे। आपको जो मंकी पसंद आया उसका गला काट के पाइप लगा के पियो मंकी जूस, मतलब फुल पियो। चाइनीज जैसे गंद मचा रखा है लोगों ने, बहुत गलत है। भगवान गीता में बताते हैं सात्विक आहार ही हमारा भोजन है। ये जो 32 दांत छोटे छोटे बनाए हैं, इसीलिए जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनका बॉडी का बनाने का डिजाइन और दांत का डिजाइन अलग होता है। इसीलिए तो मनुष्य होकर के मांस खाए, सोचने वाली बात, तरस आना चाहिए। कैसे इंसान है कि जीव को मार के खाता है, उसको भी दर्द होता है। बेटा तुम्हें भी दर्द होगा, इसका दंड भगवान देते हैं। अगर 5 भागवतों का जो 5वां स्कंद पढ़िए, उसमें नरकों का वर्णन किया गया है। आदमी तो हिल जाए, इतना कठोर दंड मिलता है। तो हम सबको घर घर जा करके इसका प्रचार करना है कि लोग क्या बने? सात्विक बने। जो हमारा संस्कृति है, संस्कार है, उसको अपने जीवन में अपनाएं और अपना जीवन सार्थक करें। इस काम की स्थापना प्रभुपाद जी इसलिए बनाई। पूरे विश्व में जाकर के घर घर लोगों को नरक में जाने से क्या करें? बचाएं। यहाँ क्या है? कोई मर गया, स्वर्गवास हो, चाहे नरक में जाए वो आदमी। स्वर्गवास लिखने में क्या जाता है? ऐसे थोड़ी होता है। आपके लिखने से अखबार में निकाला थोड़ी कि हमारे दादाजी पिता स्वर्गवास हो गया। जैसा कर्म के वैसे जाएंगे कि नरक का वर्णन किया गया है, कहने से कुछ नहीं होता।
है ना, ऐसे हो रहा है, बहुत गलत सोच है। इसीलिए लोग को जल्दी गरुड़ पुराण या 5वां स्कंद भागवत का नहीं पढ़ते, डरते हैं। जब कोई मर जाता है तब गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, पहले करो तो नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डर के मारे नहीं पढ़ते। उसमें यही बताया गया है कि ऐसा करने से ऐसा दंड दिया जाता है। तो हम सब भक्तों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विशेषकर जो गोवा में हमारे भक्त लोग रहते हैं, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखो रशिया में, अमेरिका में हमारे भक्त लोग कितनी मेहनत करें, पता है आपको, कितना माइनस डिग्री में। हम तो रशिया गए थे, मैं तो हैरान हो गया कि हमारे भक्त लोग, लेडीज़ वहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ माता जी लोग पुजारी काम करती हैं। इनका ये सब दिन भर अपना काम करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, और देखिए सबको जो है छुट्टी में शाम को आएंगे, अपना ड्रेस चेंज करेंगे, उनका ड्रेसिंग रूम, चेंजिंग रूम बना रहता है, और करके सब भक्ति में लग जाते हैं। आप सोचें रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहाँ लोग यही होता है, अगर वो छोड़ करके शुद्ध सात्विक भोजन दे रहे हैं और नंगा ड्रेस छोड़ करके साड़ी पहन करके डांस करें, कीर्तन, कितना अच्छा लगता है। जब प्रभु इतना बड़ा परिवर्तन किया कर दिया, तो हम यहाँ भी क्या करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कैसे? ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा। ज्ञान के लोगों को अज्ञानता है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये जो भगवत गीता है, एक कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं सोचना चाहिए, ये क्या है, कार्य करने की कला सिखाती है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं कर्म करना चाहिए। इस सारी शिक्षा इस भगवत गीता में दिया हुआ है। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग खूब प्रचार करिए गीता का, और इसके माध्यम से लोगों का हृदय क्या परिवर्तित करिए, तो क्या आप भी प्रसन्न रहेंगे, जो आपके संपर्क में आएगा वो भी क्या हो जाएगा, प्रसन्न रहेगा। तो प्रभुपाद जी चेतन महाप्रभु, आप लोग कितने भाग्यशाली कि चेतन महाप्रभु, इन्हीं चेतन महाप्रभु का संदेश क्या है, भारत धुनते हेल जन्म जार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चेतन महाप्रभु का यह आदेश है कि भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया है उसका कर्तव्य है कि भक्ति करके अपना उद्धार करे, और भक्ति दे करके दूसरे का उद्धार करे। इसलिए हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए और शिव हरिनाम लेकर के गए, ग्रंथ लेकर के गए, प्रसाद खिला करके, और भगवान चेतन महाप्रभु का संदेश, गीता का संदेश करके पूरी दुनिया ने परिवर्तन ला दिया। इसमें पूरे विश्व में इस्कॉन के 700 से ज़्यादा केंद्र हैं, और एक एक केंद्र कितने बढ़िया केंद्र है, राइट। आपका यहाँ भी कितना सुंदर केंद्र है। दूसरा जो मंदिर गोवा में 6 एकड़ की जमीन मिली है, कितना सुंदर। पाकिस्तान, यहाँ हर देश, हर कंट्री में प्रचार चल रहा है। किसके? जब प्रभुपाद की कृपा से, चेतन महाप्रभु का आशीर्वाद से, और हमारे जो वर्तमान आचार्यगण उनके की कृपा से, आशीर्वाद से, अब भक्तों के उत्साह से ऐसा हो रहा है। आप लोगों में जितना उत्साह रहेगा, उत्साह के साथ प्रचार प्रसार करेंगे, उसने ही परिवर्तन आएगा, और लोगों को क्या होगा, नर्क से जाने आप बचाएंगे। तो आप सबसे ये अनुरोध है। हमको बहुत अच्छा लगा जब से आया हुआ, मैं पहली बार आया, 2 दिन हो गए गोवा में, लेकिन इतने में मैं समझ गया कि गोवा स्थिति कैसी है और हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमारी यही जिम्मेदारी कि पकड़ पकड़ के सबको क्या बनाओ, भक्त बनाओ। कोई ऐसे सुधरने वाला नहीं। हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि बड़े लोगों को भक्त बनाना जानते कैसा है, उसी प्रकार से कठिन है जैसे सुअर को इंजेक्शन लगाना कठिन है। सुअर को इंजेक्शन आप आसानी से नहीं लगा सकते, एक तो उनकी चर्बी बड़ी मोटी होती है, सुई टूटने का खतरा होता है, तो उनका अलग से इंजेक्शन होता है। फिर 4 आदमी लगते हैं उनको पकड़ेंगे उसको, है ना, और तब इंजेक्शन लगता है। तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बेड़ लोगों को इस काम से जोड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन लगे रहेंगे तो रसरी आवत सिर पर हो, करत करत अभ्यास की जन्मत हो सुजान। अभ्यास के भक्ति देने से, पीछे लगे रहने से सब क्या हो जाता है, सुधर जाता है, पता ही नहीं। अब प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया,
और आप सब भक्त भी करके दिखा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी मिली जब से मैं आया हूँ। मैं तो ठहरा था तो हमें अब हमारा मन नहीं लग रहा था, इसलिए कि हम जिस जगह रहने वाले हैं वहीं जब तुम यहाँ आते आनंद आ गया। तो अब तो हमने सोच लिया है कि अब जब भी गोवा आएंगे तो यहाँ पे आएंगे। ये तो हम लोग एयरपोर्ट से पास में है, अपना आएंगे यहाँ रह कर के फिर जितने भी VIP हैं यहाँ के किसी पार्टी को सबको हम क्या करेंगे इस कान से अब जोड़ेंगे। और जितने दिल्ली वाले लोग यहाँ बैठा बना करके रखे हैं ना सबको हम पकड़ पकड़ के लाएंगे। हमारा टारगेट अब ये रहेगा, है ना, ये आप जान लीजिए। यही जो हम देखो हमारे साथ 3 दिग्गज आए हुए हैं। एक जो है दलबीर जी हैं, इनका बहुत बड़ा स्कूल चलता है दिल्ली में, इनका भी रिजल्ट है ना। और हमारे अग्रवाल जी हैं, पार्स अग्रवाल जी, ये जहाँ हम ठहरे हुए हैं उसको संभालते हैं, ये भी वहीं रहने वाले हैं। दूसरे हमारे दूसरे पार्स जी हैं, सबका अपना अपना है, सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम इसको लेके हमको लेके आए, हम कहा देखिए, और इस काम को हम सब जुड़ भी गए लोग, जो नहीं जुड़े हैं अब जुड़ जाएंगे। हमारा यही कर्तव्य है, हम पूरा लिस्ट लेंगे। अभी जब गवर्नमेंट आ जाएगी ना तो मैंने प्रभु जी को बोला है कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और DGP और चीफ सेक्रेटरी से हम मिलेंगे। अभी एक फिल्म स्टार आए थे कृष्ण कुमार, केरला के जो सुपरस्टार हैं, वो होटल ताज में ठहरे थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। जब पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ तो मिलने आ गए, विला में आ गए। हमको तब इसकी पता नहीं भी, उनको यहाँ भी लेके आता। बहुत अच्छे, उनकी जो डॉक्टर है वो भी स्टार है, एक्ट्रेस है वो। इसमें कंपेन करने के लिए आए हैं, इलेक्शन चल रहा है। कहने का हम लोग इस्कॉन ऐसी जितने भी टॉप सोसाइटी के लोग हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। अब हमारा दिमाग इसमें लगेगा तो हमारे स्थानीय लोग के सहयोग से हम अपना ये मकसद पूरा करेंगे। हरे कृष्ण के प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि जो लोग हैं उनको हमें सबको जोड़ना है, तो सबको प्रयास से सबको भक्त बनाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सब लोग दोनों हाथ पर उठाएंगे, जोर से बोलेंगे उत्साह के साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, श्री गौ निताय की जय। इस्कॉन गोवा भक्तवृंद की। हमें बहुत अच्छा लगा।